अपनी साइड से अनम्यूट करके आप हमारे साथ अपना ट्रांसफॉर्मेशन कितना वेट लॉस हुआ है, अगर कुछ हेल्थ इश्यूज ठीक हुए हैं, ये सब हमारे साथ शेयर करिए। हाँ जी मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम, मेरा मतलब 24 kg फैट लॉस हुआ और हेल्थ इशू काफी रिमूव हुए हैं। जैसे मुझे सर्वाइकल नी प्रॉब्लम और अस्थमा की प्रॉब्लम थी, वो मोस्टली अब क्योर ही है। तो इस कम्युनिटी में आने से मतलब बहुत ही विल पावर स्ट्रांग हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतने लोगों से एक फैमिली की तरह जुड़ गए हैं। सो थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत। बिल्कुल मैम ने बहुत सही बोला। 24 kg फैट लॉस किया है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम ठीक होगी, और भी बहुत सारे, इनकी पूरी फैमिली प्रोडक्ट यूजर है। और यस मैम ने बहुत अच्छा बोला, विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। और फिटनेस एक ऐसी चीज है, फिटनेस जर्नी एक ऐसी चीज है जिससे आपको स्ट्रांग विल पावर चाहिए। अक्सर लोग यही कहते हैं, मैम हमसे कंट्रोल नहीं हुआ, हमसे खाया गया गुलाब जामुन तो मुझे आवाज मार रहा था, मुझे देख के रहा नहीं गया। लेकिन जब आप यहाँ पे आके 1 घंटा स्पेंड करते हैं, पॉजिटिव लोगों में बैठते हैं, पॉजिटिव बातें सुनते हैं, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है, आपके सामने भी कोई कुछ कर रहा है, आपको माइंड आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप इतने स्ट्रांग। बट वो इस कॉल से ही होगा, वो घर में डब्बे रखने से नहीं होगा, वो इस कॉल से होगा, वो आपके कोच की गाइडेंस से होगा। सो वेल डन मैम, यू आर डूइंग अमेजिंग। नेक्स्ट रुपिंदर कौर, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट करके आप शेयर करिए। रुपिंदर मैम, हाँ जी हो गया, अभी शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी मैम बिल्कुल आ रही है, बोल सकते हैं। हाँ जी मैम, मैं पिंदर फिरोजपुर तो बिलोंग करती हाँ। मैं मैनू मतलब अभी कुछ मतलब फैमिली प्रॉब्लम ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ सेलिब्रेट किया। थैंक यू करती है मैं राजवीर मैम का और हर्बल न्यूट्रिशन। कितना अच्छा शेयर किया है कि जिस दिन ये हर्बल न्यूट्रिशन में आई थी, उसको भी मैंने अपने बर्थडे की तरह सेलिब्रेट किया है, क्योंकि एक्चुअली नया जन्म तो उसी दिन हुआ है। बिल्कुल ये बहुत ज्यादा राइट चीज है। मैंने भी जब अपनी जिंदगी की पहली एफएस पी थी 23 अक्टूबर 2017 को, मैं भी उस दिन को कभी नहीं भूलूंगी लाइफ में, क्योंकि एक्चुअली जन्म लगा कि उस दिन हुआ। माइंड, सोचने का तरीका, शरीर सब कुछ बदल गया। सो विश यू ऑल द बेस्ट मैम। और मैम कॉल पे आना ही आना है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जब कोई दिक्कत होती है ना, तब कॉल से स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। जब कोई लाइफ में प्रॉब्लम है तब तो आना डबल जरूरी है, ताकि हम लोग स्ट्रांग रहे और स्माइल करके चैलेंजेस से हम निकल सकेंगे। चैलेंजेस तो सबको आते ही आते हैं। नेक्स्ट में माइक अनम्यूट कर रही हूँ भानु प्रताप सर, आपका। सर अपनी साइड से आप अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस वहां से शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मैम थैंक यू सो मच मेरे को इस बहुत बढ़िया कम्युनिटी के साथ प्लग इन करने के लिए। मेरा आने की वजह कोई इतनी स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि मोर और लेस मैं समझता था कि मैं फिट ही हूँ, क्योंकि मेरा वेट इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन एक बात जो आपकी है मुझे बहुत वो स्ट्राइक की, और उसके बाद मैं ज्यादा सीरियस हो गया हूँ। वो ये है जो आपने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो ये हम लोगों के लिए जो एक वहम में रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं कि भैया मेरा तो वेट ज्यादा घटाने वाला नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये शेक लेना या ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेना उतना इंपॉर्टेंट है कि आगे आने वाला जो टाइम है वही लोग सर्वाइव करेंगे जो फिट रहेंगे। सो और फिट रहने के लिए और बढ़िया अच्छे मूड में रहने के लिए मैंने इसको ज्वाइन किया। यस, मेरा हेल्थ गोल तो यही है कि मैंने फिट रहना है। बाकी बिजनेस गोल मुझे अभी नहीं पता, वो आप उसकी जर्नी आगे आप चॉक आउट करेंगी कि बिजनेस गोल मेरा क्या रहने वाला है। बट हेल्थ वाइज आई एम फीलिंग वेरी गुड। और यस, ज्यादा टाइम ही लूंगा, ये बताऊंगा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन मेरी लाइफ में उस वक्त आया जब मेरी फैमिली को हेल्थ चैलेंजेस सबसे ज्यादा आए हैं। और ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता मैम कि जो हेल्थ इश्यूज मेरी वाइफ को या मेरी बेटी को पिछले 1.5-2 महीने में आया है, उसी दौरान हमें ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन भी मिला है। एंड अमेजिंगली बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं, और इम्यूनिटी हम सबकी बहुत बढ़िया रही है। मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, और मैं ज्यादा एप्रीहेंसिव हो गया था बिकॉज मुझे लोग कहना शुरू हो गए, भाई प्लेटलेट्स तुम्हारे 6,92,000 है, तुम लोगों को डोनेट करो। टीएलसी लोगों की 4.5-5 में खत्म हो जाती है, मेरी 10.5 थी। तो मैंने घबराकर आपको फिर कहा कि मैडम सब ठीक है, ये जो मैं ले रहा हूँ ये कर क्या रहा है। सो फीलिंग गुड, माइंड बॉडी सोल एकदम परफेक्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी एक साइकोलॉजिकल किक जो मिलती है ना इसको लेने के बाद,
बहुत बढ़िया। एंड यू आर अ लिटिल एंजल इन आवर लाइफ्स। आप हमारी जिंदगी में एक प्यारी सी गुड़िया हो, एक छोटी सी एक एंजल हो जो हमारी लाइफ में आए हो हमारी लाइफ बदलने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। सर ने बहुत अमेजिंगली देखिए बताया है। पहली चीज जो सर ने बताई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बिल्कुल मैं हमेशा ये चीज शेयर करती हूँ, हमारी सोच को हमें वजन तक नहीं रोकना है कि कोई भी फिट है। बहुत बार लोग सोचते हैं मेरे को क्या वजन घटाने की जरूरत है। वजन का तो मैटर ही नहीं है यहाँ पे, वजन तो दुनिया घटा रही है। फिट होना जरूरी है। क्या पतले दिखने वाले लोगों को हेल्थ इश्यूज नहीं है? बहुत ज्यादा है। सो हमें यहाँ पे फिट होना है, यहाँ पे फिटनेस पे फोकस कर रहे हैं। और यस, जैसे माइंडसेट की बात की थी, अगर आप चैलेंजेस सबको आते हैं, बट न्यूट्रिशन और आपका कोच, ये दो चीजें, ये भी नहीं कि सिर्फ न्यूट्रिशन, आपका न्यूट्रिशन और आपका कोच, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकालेगा। बस आपका विश्वास होना चाहिए और आपकी सच्चाई होनी चाहिए उनके साथ। सो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। एंड नेक्स्ट सोनिया मैम, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। थैंक यू मैम, अनम्यूट ਕਰਨ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ 36 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਲਿਪੋਰੀਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ, ਪੀਸੀਓਡੀਸੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਇਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਮੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਲੀਆ ਖਿਚੜੀ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਡੈਨੋ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ। मैम वो भी हैरान हो गए। थैंक यू मैम, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। वेरी नाइस, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। बिल्कुल ट्रस्ट फैक्टर, मैंने बोला ना, विश्वास। जब आप ये शेक पीते हैं, आपके हर सिप के साथ आपका भगवान का नाम होना चाहिए, भगवान का शुक्राना होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कितनी जिंदगी बदल गई है और कितनी बदलनी है, जो आप सब बदलेंगे। पर आप सब कैसे बदलेंगे? जब आपका विश्वास पहाड़ जैसा होगा। सो ऐसे हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने हॉस्पिटल्स में भी न्यूट्रिशन दिया है और जिन्होंने खुद अपनी बीमारी में यूज किया और उन्होंने रिजल्ट को भी इस चीज में देखा है। वहीं पे कभी कभी थोड़ी सी एक छींक आ जाती है, मैंने जी शेक नहीं पिया, पीरियड्स है, शेक नहीं पिया, मेरे घर पे यार, अरे इसको अगर सांस लेनी है, सांस लेना जरूरी है, उतना शेक पीना जरूरी है। कोई पोहा नहीं इसकी जगह, कोई इडली नहीं, कुछ नहीं। आपके शेक जैसा न्यूट्रिशन किसी चीज में नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। शेक मीन्स शेक, एज सिंपल एज दैट, नो रिप्लेसमेंट टू दैट। आपको अगर कोई और चैलेंज है, इतना इजी है, कैरी करना इतना मुश्किल है। अभी इतना ट्रैवल करती हूँ, पिछले 2 महीने से हम बिल्कुल ट्रैवल करें, 10 दिन के बाद फिर से हमेशा ही न्यूट्रिशन साथ जाता है। और वो सबसे, और हम बाहर का भी खाना एंजॉय करते हैं, वहां का जो फूड होता है, बट जो न्यूट्रिशन हमेशा साथ जाता है, इससे हम बैलेंस में रहते हैं। पिछले 1 साल में मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने इतना ट्रैवल किया, पर जो 34 किलो वेट लॉस है उसको मेंटेन किया है। 1 किलो भी वजन नहीं बढ़ा है, क्योंकि न्यूट्रिशन हर जगह साथ जाता है। कपड़ा हमें कम रख ले, बट हम न्यूट्रिशन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो आपको इस न्यूट्रिशन को अपनी जरूरत समझ के, इसको वजन घटाने की दवाई, वजन बढ़ाने की दवाई मत समझ के पीजिए। ये मत सोचिए जितने मैं बीमार हूँ, इतने में मोटी हूँ, नो, दिस इज गुड फूड। सारी जिंदगी फिट रहना है, अगर सारी जिंदगी आप सुंदर रहना है, सारी जिंदगी पीना, ये मेरा डिसीजन जो मैंने अपने लिए लिया है, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, यू आर डूइंग रियली अमेजिंग। और जैसे मैंने बोला था नवंबर फिटनेस चैलेंज के बारे में, मैं कुछ चीजें अनाउंस करना चाहती हूँ। तो नवंबर फिटनेस चैलेंज की ड्यू टू सम रीजंस 2 पर्संस को डिस्क्वालीफाई किया है नवंबर फिटनेस चैलेंज से। 2 स्पॉट्स वेकेंट हो चुके हैं, 2 स्पॉट्स आर वेकेंट। अभी हमने 2 लोगों को किया है, तो आपके पास 1 घंटे का समय है, 2 लोग को इसमें एनरोल कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। मील प्लान बन चुके हैं। आज नवंबर फैट लॉस चैलेंज में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका ग्रुप बन जाएगा। कौन सी चीजें आपको करनी है, कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए, वो हम इस ग्रुप में डालेंगे। 4 तारीख को, आज 3 तारीख है, 4 तारीख को आपको अपने रिजल्ट्स रिकॉर्ड करवाने हैं। अगर आप दूर का पर्सन है तो आपको वे मशीन पे खड़े होकर भेजना है। अगर आप जितने भी लोग, जैसे कुछ लोग यहाँ पे उड़ीसा, दिल्ली, गाजियाबाद उस साइड के हैं, कोई बात नहीं, आप वहां से भेजिए। जो लोग यहाँ पे हैं, जो लोकल हैं, बाकी सारे आपको यहीं पे आके, आपको ऑफिस में आप रिजल्ट, डे 1 का रिजल्ट ट्रैक करवाना है। 4 तारीख को रिजल्ट ट्रैक होना कंपल्सरी है। अगर आप 6 को करवाते हैं, 7 को करवाते हैं, आपका कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि हमें इस कंपटीशन में फेयर रहना है। 30 दिन का मतलब 30 दिन ही है सबके लिए। ऐसा नहीं है कि किसी को 32 मिलेंगे, किसी को 30 मीन्स 30। सो काइंडली आप इसमें, आप ग्रुप में एक्टिव रहिएगा सब लोग। एंड
2 स्पॉट्स आर लेफ्ट। अगर कोई लास्ट में, बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे वो जो नहीं कर पाए, जिनकी पेमेंट्स भी हमने वापस करी है, तो 2 स्पॉट्स लेफ्ट। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, जिससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। 5 तारीख की जो ट्रेनिंग है, आई होप यू गाइस आर वेरी एक्साइटेड। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे तो शादी जितनी एक्साइटमेंट है। एक्चुअली हम बहुत प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो उस इवेंट को किसी को भी मिस नहीं करना है। खन्ने में वो इवेंट है, खन्ना पंजाब में। हम लोकेशन आपसे शेयर कर देंगे। आपको वहां पे टाइम पे पहुंचना है, 8 बजे ही आपको वहां पे पहुंचना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा इवेंट है। तो हम चाहते हैं कि हम आगे बैठे। जो वीआईपी क्वालिफायर्स है उनको तो कोई टेंशन नहीं है, उनके लिए तो सोफे लगे होंगे। सो आप लोग कैसे जा रहे हैं, आप वो सब आपको मुझसे शेयर करना है। और द नेक्स्ट थिंग इज अमेजिंग सी प्रमोशन चल रही है, 3 महीने, 6 महीने और 10 महीने की मेंबरशिप के एनरोलमेंट पे। आप कोचिज को पूछ सकते हैं उसके बारे में। तो अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे सीनियर कोचिज को। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फॉर प्रेमजीत सर। सर ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुंजन। अच्छी जी क्लैपिंग कर दो डॉक्टर गुंजन वास्ते, साहब जी वास्ते और आज के सैशन वास्ते। बहुत ही जबरदस्त सैशन था आज का। एंड एक वधिया जी क्लैपिंग कर दो सारे अपने वास्ते, जो सुबह सुबह रेडी होके तुसी बैठते हो इत्थे और सीखने वास्ते तैयार हो, अपनी जिंदगी चेंज करने वास्ते तैयार हो। और जिन्होंने लोगों ने बड़ा अच्छा वर्कआउट किया है और नवंबर फिटनेस चैलेंज जिन्हों ने हिस्सा लिया है उन्होंने वास्ते वधिया जी क्लैपिंग कर दो। यू आर सो लकी, तुहाडी जिंदगी हुण चेंज होने वाली हैगी आ। एंड नवे लोग बहुत ज्वाइन हो रहे हैं, उन्होंने अच्छी जी ब्लैसिंग दे दो, दिल तो दुआ दे दो उन्होंने। और मैं तुहानू प्रॉमिस करदा न्यू कमर्स, अगर तुसी इत्थे फ्रैश होकर डेली सैशन ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਐਂਡ 25% ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚੀ ਦਾ ਜੋ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਹੈ। और 25% जो रोल है इस सैशन का है, जो सैशन सुबह शाम लगाए जाते हैं। ओके, एंड 25% रोल ਤੁਹਾਡਾ विश्वास है कि ਤੁਹਾਡਾ कितना विश्वास, ਤੁਹਾਡੀ कितनी आस्था है सिस्टम के अंदर। और मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है और मैं सिस्टम के नाल प्लग इन होया सी 2016 के अंदर। एंड ਉਹਦਾ कारण सी मेरी खराब सेहत, मेरी फैमिली की बुरी हालत सी उस समय। एंड 101 तरीके जो वेट घटाने होंगे, फिट होने होंगे, जिन्हें भी तुसी सुने हुए हैं, सैर, योगा, जिम, सैरा जिम एंड साइकिलिंग, जॉगिंग सब असी करते सी। नींबू पानी एंड जीरा पानी, कोट तुमा एंड गौमूत्र, करेलिया का जूस, मतलब कुछ भी नहीं छोड़िया सी असी। और कोई डॉक्टर नहीं छोड़िया, कोई बाबा जी नहीं छोड़िया सी जिथे नहीं गए होने। और मैं दसना चाहना कि मेरी फैमिली में बहुत लोग साडे रिलेटिव डॉक्टर है, मेरे दिमाग भी डॉक्टर है, किसी तो भी साडी बॉडी फिट नहीं हुई क्योंकि साडा खाना पीना ठीक नहीं सी। और जदों ही मैं सिस्टम नाल प्लग इन होया, अपने कोचिस नूं मिलिया एंड ट्रेनिंग्स लईयां, मेरा माइंड सैट होया, खाना पीना ठीक होया। एक 26 साल के बच्चे ने मैनू ठीक करता। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ क्लैपिंग कर दो, अपने कोच वास्ते क्लैपिंग कर दो। मेरे वास्ते तो वही मेरा भगवान है। ओके, जिन्हें मैनू सही रस्ते ते पा दिता। कहते कि सब तो अच्छा वड्डा पुण्य हैगा किसी नूं सही रस्ते ते पाना। तो मेरा भगवान मेरा कोच है और अपने कोच की वैल्यू और रिस्पैक्ट नहीं साडा। जिदा हुण भानु प्रताप सर ने कितना अच्छा बोलिया कि लिटल एंजल, कि सानू गुंजन मैम जिहड़े हैगे लिटल एंजल मिल गए हैगे। वाकई असीं बहुत लकी हैगे कि साडी लाइफ दे विच कोई है। मैं एक जगह पढ़िया सी कि जिहड़े बाग दे विच माली ना होवे कोई, वो बाग उजड़ जाते हैं। तो आप बहुत लकी है कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਰੂਪੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਿਲ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਤੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। और भानु प्रताप सर ने एक पॉइंट होर अच्छा बोलिया, मैंने बड़ा अच्छा लगा कि मेरा तो कोई वेट ज्यादा नहीं सी, मैं तो अपने आप को बड़ा फिट समझदा सीगा, लेकिन सर्वाइव करने वास्ते, अपनी हैल्थ ਨੂੰ सर्वाइव करने वास्ते मैं सिस्टम नाल जुड़िया। और मैं दसना चाहना कि जो अच्छा खाना है ना, एक अच्छी न्यूट्रिशन हैगी है, सब नूं चाहिदी है। ओके, चाहे कोई छोटा बच्चा है, यंग है या फिट है, वेट कितना कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, लेकिन वधिया खाना, मतलब एक अच्छा पेट्रोल जिहड़ा है वो हर गड्डी नूं चाहिदा, चाहे वो छोटी गाड़ी है चाहे बड़ी गाड़ी है। और सोनिया मैम ने तो इन्ना अच्छा मतलब इमोशनली मैनू इमोशनली कर दिता कि बेटा नूं बीमार है और डॉक्टर कहते दलिया खिचड़ी दिओ, लेकिन उन्होंने विश्वास कितना दृढ़ है कि उन्हें बच्चे नूं डायनो शेक दिता। उन्होंने पता है कि डायनो शेक के अंदर वो सारा कुछ है जो मेरे बच्चे नूं चाहिदा। वो लोग पूछते हैं सर ये डिब्बे में क्या है, तो असं उन्होंने बोलते हैं इसमें वो सब कुछ है जो आपकी बॉडी को चाहिए। तो लोग पूछते हैं अपनी बॉडी को की चाहिए, बॉडी को क्या चाहिए, तो उनका हम बोलते हैं जो इस डिब्बे में है। मतलब संजीवनी बूटी है इस कलयुग के अंदर ना, तुम अगर विश्वास कर लोगे, ये न्यूट्रिशन नहीं है, संजीवनी बूटी है जो
ਅਸੀਂ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਅਰ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੂਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਈਂਡ ਵੀ, ਹੈਲਥ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਹੈ ਐਸੀਆਂ, ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਸਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਸਣਗੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਗੈਟ ਆਊਟ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਇਹ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, तो ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਡਾप्ट ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि सुबह जल्दी जल्दी उठने की आदत, ओके, एंड स्माइल एंड साइलेंट रहने की आदत, बड़ों की इज्जत करने की आदत, अपने गोल लिखने की आदत, ये कुछ आते हैं आपकी जिंदगी में जो ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ में सुना ਸੀ कि 82% लोग किसी भी काम ਨੂੰ स्टार्ट करते हैं बट संपूर्ण नहीं करते, बीच में ही छोड़ देते हैं, उनसे होता है, वो कहते हैं हमसे होएगा ही नहीं। 82% लोग ऐसे हैं, किसी भी, यहाँ भी बहुत ऐसे लोग हैं, 1-2 महीने करेंगे, बस ये बहुत महंगा है, टाइम नहीं है हमारे पास। ये रेशो है, ये दुनिया की रेशो है। 82% जो लोग हैं उनके संस्कार नो वाले हैं, ना वाले हैं, वो आ भी जाते हैं तो उनसे होता नहीं है। वो कोई भी काम करेंगे जिंदगी में वो उसको बीच में छोड़ देंगे। और 13% लोग ऐसे हैं जिनको बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, लेकिन वो कहते हैं कि तू कर, पहले तू कर, मैं बाद में करूंगा। इसके लिए क्लैपिंग कर दो। ऐसे भी 13% लोग हैं, लेकिन 5% लोग जो कामयाब हो जाते हैं वो कहते हैं कि बस हमें रास्ता बता दो कि करना क्या है। आपने सुनी है ना वो फोकस वाली कहानी, जब अर्जुन से पूछा था गुरु ने कि अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है, बाकी साहब ने बोला था कि हमें पत्ते दिखाई दे रहे हैं, हमें जंगल दिखाई दे रहा है, हमें वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन ने क्या बोला था कि गुरुजी मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है, ओनली मुझे आंख दिखाई दे रही है। और तीर कहां लगा था जाके, पूरा निशाने पे। तो आपको अपने गोल पे फोकस करना है। आपका गोल क्या है, आप जिंदगी में चाहते क्या हो, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके और आपके ड्रीम के बीच में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट आप लिख लो। अगर आपके गोल में और आपके बीच कोई तीसरा आ गया है तो उस गोल का पूरा होना बहुत मुश्किल है। और एक आप पॉइंट लिखो कि 2 लोगों के आज आपको नाम लिखने हैं। एक तो जिनके जैसा आपको बनना है। किसके जैसा बनना चाहते हैं, रोल मॉडल कौन है आपका? जैसे मेरे रोल मॉडल हैं चरणजीत सर, गुरमुख सर, मुझे उनके जैसा बनना है। तो आपको लिखना है कि आपको किनके जैसा बनना है। ओके? दूसरा आपको नाम लिखना है कि आपको किसको क्रॉस करना है, किसको क्रॉस करना है आपको। अगर ये 2 गोल आप लिखोगे और उस पर काम करोगे, फोकस करोगे, तो आपका कामयाब होना तय है, कोई रोकने वाला नहीं है। एक ना आपने कहानी सुनी होगी, जब हाथी निकलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं, भौं भौं करते हैं। तो एक बार ना हाथी रुक गया, हाथी निकल रहा था, कुत्ते भौंक रहे थे, तो हाथी रुक गया। उसने बोला भाई साहब मैंने कोई आपको गाली दी है? तो कुत्ते बोले नहीं, आपने तो कोई गाली नहीं दी। मैंने कोई आपकी फैमिली को डिस्टर्ब किया है? वो बोले नहीं, आपने नहीं। फिर आप भौंकते क्यों, मेरे पे क्यों, मैं तो निकल रहा हूं यहां से, आप क्यों भौंक रहे हो? तो उनका जवाब बहुत ज्यादा फनी है। तो कुत्ता ने बोला कि हमें आपसे प्रॉब्लम नहीं है, जब आप निकलते हो ना तो लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। जब हम निकलते हैं लोग पत्थर मारते हैं, हमें प्रॉब्लम ये है। तो आपको किसी को आंसर नहीं करना है, आपको करके दिखाना है। मैंने एक बार पहला भी बोला था कि सचिन और विराट की ये खासियत है कि उनकी ऑपोजिशन में जो टीम होती है वो कभी उनको गलत नहीं बोलती, दोनों को। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, अभी भी आपने देखा होगा जब इंडिया का और पाकिस्तान का मैच हुआ लास्ट, हमने देखा है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो नेक्स्ट बॉल पे सिक्सर होएगा। वो कुछ बोलते नहीं, आंसर नहीं देते हैं, करके दिखाते हैं। आपको कुछ करके दिखाना है। लोग तो बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों को बोलना है।
ओके, तो आपको कुछ करके दिखाना है, या तो अपना चेक बड़ा कर दो या अपना कोई रिजल्ट बढ़िया कर दो, मतलब जिस भी फील्ड में आप हो उस फील्ड में कुछ करके दिखा दो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका जो ब्रेन है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड है आपका, इसको आप जो भी कमांड दे दोगे वही करेगा ये। अगर आप ये बोलोगे कि मेरे से नहीं होना, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे तो बोलना नहीं आता, या कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे तो हिंदी नहीं आती, कुछ लोग बोलते हैं मुझे तो पंजाबी नहीं आती, कुछ बोलते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो मैं उनको बोलता हूँ अंग्रेजों को कौन सी पंजाबी आती है, वो भी तो कामयाब है ना। बंगाल वालों को कौन सी पंजाबी आती है, वो भी तो अपना काम कर रहे हैं। तो मतलब ऑनेस्ट होने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, तो बता सकता है कोई? हमें ऑनेस्टी से जिंदगी जीनी है, हमें अपनी लाइफ को अच्छी तरह से, मतलब अच्छे विचारों से जीना है। उसमें पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होना ये ज्यादा मैटर नहीं करता। आप गोरे हो, काले हो, मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, इंडियन हो, बाहर से हो, ये ज्यादा मैटर नहीं करता है। आपके संस्कार कैसे हैं ये मैटर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में आपको पॉइंट बताता हूं कि नेवर क्विट दिस सिस्टम, इस सिस्टम को कभी क्विट नहीं करना है। बहुत लोग हैं, कभी आ जाते हैं, कभी छोड़ जाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई पर्सन ना दिल्ली जा रहा है, उसको कार्डिक की प्रॉब्लम है, उसकी सर्जरी होने वाली है, और उसको उनके रिलेटिव ने बस में बिठा दिया है कि ड्राइवर को बोला है सर इसका ध्यान रखना, इसको दिल्ली में उतार देना आपको, जैसे वो पटियाला से चला है। तो जैसे ही राजपुरा पहुंचा, वो गाड़ी से नीचे उतर गया, बस से नीचे उतर गया, साथ में अपना लगेज भी ले लिया। जैसी गाड़ी चली फिर चढ़ गया, एंड जैसे वो अंबाला पहुंचा फिर उतर गया। गाड़ी गाड़ी चलती है फिर चढ़ गया। तो ड्राइवर ने पूछा सर आपको जाना कहाँ है? उसने बोला दिल्ली जाना है। सर उतरते क्यों आप, लगेज भी ले जाते हो? उसका जो आंसर है ना बहुत फनी है। उसने बोला जी डॉक्टर ने मुझे लंबा सफर करने से मना किया हुआ है। समझ रहे हो आप? वो ड्राइवर ने बोला सर डॉक्टर ने मना किया कि आपको अर्जेशन ना हो जाए, आप आराम से बैठे रहो। आप उतरते हो, लगेज भी ले जाते हो। वो कहता है मैं ये फील करता हूं कि मैं पटियाला से चढ़ा था, अभी मैं राजपुरा से चढ़ा हूं, अभी मैं अंबाला से चढ़ा हूं। उसकी अपनी सोच है। तो कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, 3 महीने खा लिया, फिर किसी ने बोल दिया कि फिर बढ़ जाएगा वेट, 4 महीना छोड़ के देखते हैं, 2 महीने छोड़ के देखते हैं। हमें ये एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। इसका मीन है कि हमें बिलीव नहीं है अपने कोचेज के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। तो आप ये पॉइंट लिखो कि आपको कभी भी डाउट नहीं करना है अपने कोचेज पे, सिस्टम पे, मार्क्यूज पे, प्रोडक्ट्स पे और मैनेजमेंट पे, और जो जहां पे रिजल्ट बोले जाते हैं कभी भी आपको डाउट नहीं करना है। अगर आप विश्वास करोगे, मैंने एक बात देखी है 6 साल में, जो हर्बल लाइफ है ना, ये मतलब बड़े सिंपल और भोले लोगों की कम्युनिटी है। इसमें ज्यादा चतुर लोग जो होते हैं, इंटेलिजेंसी करते हैं, टोपियां घुमाते हैं, बातें बनाते हैं, बोलते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं, वो ज्यादा चिर नहीं टिकते हैं, वो अपने आप ही झड़ जाते हैं। तो हमें बिल्कुल सिंप्लीफाई इसको करना है, इंजॉयमेंट से करना है, एंड सही मायनों में लोगों की हेल्प करनी है, दिल से करनी है। ये नहीं कि मुंह से करनी है, हमें जो भी करना है अपने दिल से करना है, लोगों की हेल्प करनी है। बात जो दिल से निकलेगी वो लोगों के दिल पे जाएगी। और सबसे बड़ा पुण्य है इस सिस्टम में, इस दुनिया में, कि किसी की बॉडी ठीक करो, उसको सही रास्ते पे डाल दो और उसको अपॉर्चुनिटी दे दो। हर्बल लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, आपकी हेल्थ तो अच्छी होएगी, उसके बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, वो आपके कोचेज आपको बताएंगे। तो सारा आपने सीखना है सिस्टम को और कामयाब होना है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और इसके लिए आपको अपने गोल्स लिखने हैं, डेली अपने गोल्स पे काम करना है। 2 घंटे पहले उठिए, भगवान का नाम लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए। सबसे पहला काम है आपका अपने माता पिता की सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना, उनके दोनों पांव छू के माथे पे लगाना। आपकी माथे की रेखाएं चेंज हो जाएगी। लोग पूछते हैं सर कैसे चेंज हो जाएंगी? तो मैं उनको बोलता हूं कि आप ना स्टैंप ले लो। स्टैंप, उनके ना जो अक्षर होते हैं, उनके वर्ड्स उल्टे होते हैं। जब भी आप कागज पे लगाते हो वो सीधे हो जाते हैं। जब आप झुकते हो ना अपने माता पिता के आगे, अपने भगवान के आगे, एंड अपने बड़ों के आगे, या आपकी गलती नहीं होती तब भी आप झुक जाते हो, तो आपकी जो उल्टी रेखाएं हैं सारी सीधी हो जाती है, भगवान आपकी साइड हो जाते हैं। एंड झुकने वाले जो है, कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ खड़े हुए थे, और जो अकड़न वाले होते हैं, दुर्योधन, ऐसे लोग जो होते हैं, वो अपनी जिंदगी अपने फैसले खुद करने चाहते हैं। ऐसा होता नहीं है, सब भगवान के हाथ में है। 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं, ये आप लिख लो। मैं लास्ट पॉइंट बताता हूँ, मुझे याद आ गया। 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं, आपकी जीवन एंड आपकी मृत्यु।
ये आपके हाथ में नहीं है। आपका जन्म कहाँ होना है, कैसे आपको दुनिया से जाना है, क्या जाने, कब कब मरेंगे, कैसा मरना होए, ये हर ग्रंथ में लिखा है, ये भगवान के हाथ में है। दूसरा, आपका यश और आपका अपयश, कोई नहीं पता, भगवान कृपा करे पूरी दुनिया आपको प्यार करेगी, कोई नहीं पता एक दिन ऐसा भी आएगा। बहुत कहानियां हैं, सच्चे लोगों के भी लोग खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो अकेले रह जाते हैं, लेकिन भगवान आपके साथ रहेगा। और एक चीज आप और लिखो कि आपका लाभ और आपका हानि ये भगवान के हाथ में है। भगवान की कृपा हो, आप मिट्टी को भी हाथ लगाते हो, सोना हो जाता है, आपका बिजनेस बहुत बढ़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा डाउनफॉल आता है कि आप कहते हो कि मेरे साथ हो क्या गया। ये आपके हाथ में नहीं है, ये चीज भगवान के हाथ में। आपके हाथ में क्या है? अपने आप को विनम्र रखना, अपने बोलने पे कंट्रोल करना, एंड अपने खाने पे कंट्रोल करना, अपने आप को अच्छे लोगों में रखना, एंड अपने आप पे काम करना, अपने आप को बदलना। जिस दिन आपने अपने आप को बदल लिया, अपने आप को बदलने के लिए आप चेंज हो गए, उसी दिन से आपकी पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। ये आपका चश्मा है। आप कलर लगा लो, गूगल से लगा लो, रेड कलर की दुनिया लाल नजर आएगी, काली लगा लो काली नजर आएगी। ये आपका अपना नजरिया है। सुखी को पेखे सब सुखिया, रोगी के भाने सब रोगी। जैसा जैसे आप अंदर से हो, पूरी दुनिया आपको वैसी लगेगी। तो अपने आप पे काम करना है आपको, अपने आप को चेंज करना है। फरीदा आप सवारी मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। तो अपने आप पे काम करना। आने वाले सेशन बहुत बढ़िया है। 5 नवंबर को हम सब इकट्ठे होंगे खन्ना अकेडमी में, उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। और आपको वहां पहुंचना है। 1 डे का सेमिनार है, वहां पे हमारा इवेंट है, उसको आपने सुनना है। वो लाइफ चेंजिंग इवेंट होएगा हमारा, तो आपको वो सुनना है। 11 तारीख को हमारी सुपरवाइजर वर्कशॉप है, उसके लिए भी जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं उनको सबको वहाँ जो अपलाइन है उनके पास जाना है। बहुत कुछ सीखने वाला है। लर्निंग ही जो है वो आप, लर्निंग एंड अर्निंग, ये कुछ बातें हैं, गिविंग एंड रिसीविंग कुछ बातें हैं जो हमने सीखनी है और करनी है, इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू आप सबका, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। You may leave now, session is off. Thank you very much. You may leave now.